जब ये तीन चीजें इकट्ठी होंगी सो यू आर हाई एंड कैंडिडेट ऑफ सम बिग सक्सेसेस बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक। आपको डिसीजन पर उकसाएगा, ब्रेवरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, इवन रिस्क टेकिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक काफ़ी हैपनिंग वीक है एरीज़ के लिए। कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में एरीज़ को इम्तिहान से गुज़रना होगा और कई सेक्टर ऐसे हैं एरीज़ के लिए जिसमें उन्हें आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। इस हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं एंड सबकी तशरीह बयान करता हूँ ताकि आप वक्त को समझ कर अपने फ़ैसले, अपने प्लान्स एंड अपने समरात हासिल कर सकें। 21 ऑफ मई से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 28 मई तक चलेगा, उसमें पहली तब्दीली मेजर है। 25 मई को सैटर्न आपके लिए फर्स्ट एंगल पर 30 सालों के बाद अपीयर होगा। सैटर्न एक मेजर प्लैनेट है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो तफसील से बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन तफसील को यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। कोशिश करता हूँ कि सैटर्न का जो इंडिविजुअल इम्पैक्ट है एरीज़ पर उसका जिक्र करूँ अभी वीडियो के दौरान। दूसरी चेंज 26 मई को आएगी एंड 26 ऑफ मई को मरकरी आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड फिर 28 मई को चांद, वैसे 28 मई को नया चांद होगा। यस, ये वो जिलहज का चांद है जो फिर ईद के वो बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये तीनों ही इवेंट मैंने इन अ सिंगल लाइन आपको बयान कर दिए, बट इसका इम्पैक्ट कैरियर, एरीज़ के कैरियर पर, नेचर पर, रिलेशंस पर, स्पिरिचुअलिज्म पर, सक्सेसेस पर, हर ही साइड पर होगा। वन बाय वन अब सब बयान करता हूँ। पहले पॉजिटिव चीज़ें। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर आएगा। ये एक खबर है लेकिन इसके पीछे 3 खबरें और हैं, वो सब बयान करता हूँ। मरकरी आपके लिए फैमिली यूनिटी का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए फिज़िकल हेल्थ का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए डिसीजंस का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए लिखने, पढ़ने, सीखने और सिखाने का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए मैजिकल कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए फिज़िकल हेल्थ में जो एक स्ट्रेंथ जनरेट होती है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और मैच्योरिटी, अफेक्टिविटी, इन चीज़ों को मरकरी फ्यूल अप करता है। बाई रिसर्चेस जब भी मरकरी अच्छा होता है तो मरकरी सबसे अच्छा आपके लिए थर्ड एंगल पर होता है। सो ये अब 26 ऑफ मई को अच्छा हो जाएगा, बट एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 25 दिन अच्छा रहेगा। सो इन 25 दिनों में अपने रुके हुए फैसले करिए। इन 25 दिनों में अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतरीन अंदाज से फुलफ़िल कर दीजिए, फिनिश लाइन पर ले जाइए। एग्रीमेंट्स करने हैं, इवन इजहार मोहब्बत करना है, डील मेकिंग करनी है, एडमिशन्स लेने हैं, रिलेशनशिप में कोई इक़दामात करने हैं, फैमिली की वेलफेयर का कोई प्लान करना है, स्पिरिचुअल बिलीव्स को पुख्ता करना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। सो ये एक एडवांटेज था। जिस एंगल पर मरकरी आएगा 26 मई को, उस एंगल पर उसे सूरज पहले ही वेलकम करेगा। सूरज आपके लिए पहले ही जेमिनी एंगल पर है। तो सन एंड मरकरी की आपस में दोस्ती बहुत है। जो चीज़ दिमाग में उभरेगी वो डिले नहीं होगी। विद द सपोर्ट ऑफ सन एंड बिहेवियर ऑफ द सन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, आपको डिसीजन पर उकसाएगा, ब्रेवरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, इवन रिस्क टेकिंग के साथ। तो ये 2 एडवांटेजेस हो गए। एंड सन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम सडन गेन्स। ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे क्लाइंट्स, ऐसी डील्स जिनके लिए आपने पूरा जोर लगाया हुआ है लेकिन वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच रही, वो फिनिश लाइन तक पहुंचेंगी। एंड तीसरा प्लैनेट जुपिटर भी आपके थर्ड एंगल पर ही है। सो मरकरी की अपीयरेंस, सूरज का वेलकम करना एंड जुपिटर के बिहाफ पर योर लकी फैक्टर, जब ये 3 चीज़ें इकट्ठी होंगी सो यू आर हाई एंड कैंडिडेट ऑफ सम बिग सक्सेसेस विद द लेस एफर्ट्स।
इसका फ़ायदा कैरियर साइड पर भी होगा। कैरियर लेस एरीज जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाएंगे जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट होगा। अगर वो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं तो जॉब मुयस्सर आएगी, अगर वो बिज़नेस की बुनियाद रखना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी होगी, अगर कोई सिर्फ फॉर अ सर्टन पीरियड, फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हो पाएगी। दूसरा फ़ायदा, मरकरी और सूरज और जुपिटर की ये एक ही एंगल की कम्बिनेशन आपको फास्ट कर देगी। वो सक्सेसेस जो कई हफ्तों की मेहनत से आपको मिला करती हैं, आपके प्लान भी कई हफ्तों पर ही मबनी होते हैं, लेकिन वो विद इन अ वीक आपको एडवांटेजेस दे देगी। तो इस दौरान अपने आप को ड्राइंग रूम टॉक से निकालिए, ड्राइंग रूम डिसीजन से निकलिए बाहर। तालीम हासिल करनी है तो कोशिश करिए। हाउस वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जिससे वो अपनी कारकर्दगी से फैमिली के लिए कुछ बड़ा कर सकती हैं। एंड इसी तरह रिलेशनशिप डिसीजंस हो गए, इसी तरह नए कारोबार का आगाज़ हो गया, न्यू जॉब स्विचिंग हो गई, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। एंड इसका आखिरी फ़ायदा आपको जिस्मानी तौर पर होगा। अल्लाह ताला की तरफ से इस टाइम को हम सेहत और तंदुरुस्ती का टाइम डिक्लेयर करते हैं। ये 3 प्लैनेट ये हो गए। फिर आपके लिए मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके 5th एंगल पर है, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल स्किल्स। नेचुरल स्किल्स का मतलब है वो गॉड गिफ्ट्स जो बाय बर्थ आपको मिले हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, ज़्यादा मेच्योरिटी एंड ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी। तो ये चौथा प्लैनेट भी आपके लिए फेवरेबल हो गया। वीनस आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ योर फीलिंग्स, दिस इज़ योर लव लाइफ, दिस इज़ योर इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है दिलचस्पी वाला, एंड दिस इज़ फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस। तो ये भी पॉजिटिव। सो मार्स, मरकरी, सन, जुपिटर एंड वीनस, एवरी प्लैनेट इज़ इन गुड फॉर्म। एंड फिर वो नया चांद भी होगा 28 तारीख को। तो दैट मीन्स वो जो स्पिरिचुअल डेज़ हैं, बड़े 10 दिन जिलहज के पहले बड़े दिन, उसके बाद ईद भी आएगी। तो ये सभी आउट ऑफ 7 प्लैनेट 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है। बट सैटर्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर कर नहीं पाएंगे। सैटर्न इज़ द मेजर प्लैनेट जो 2.5 ईयर, अब अगले 2.5 सालों तक के लिए आपके 1st एंगल पर रहेगा। रिसर्चेस के मुताबिक, एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, सैटर्न इज़ नेगेटिव फॉर द एरीज टू डिले द रिवॉर्ड्स, टू क्रिएट द सेंसिटिविटी इन द फिजिकल हेल्थ, टू क्रिएट द स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप्स एंड टू क्रिएट सम लिटिगेशन और लाइबिलिटीज़, कोई कानूनी पेचीदगियाँ और कर्जे। अगर आप इन 4 सेक्टर्स में अपने आप को विद द हेल्प ऑफ 6 प्लैनेट, अल्लाह की इन 6 नेमतों के एवज़ अपने आप को स्टेबल स्मूथ रखने में कामयाब हो गए तो समझें आपने अपनी 60-70 को दबा लिया। लेकिन मान लें कोई एरीज एक सेक्टर को दबा पाता है, सेहत अच्छी रख लेता है, लेकिन रिलेशनशिप में ट्रबल्स हैं, फाइनेंस में ट्रबल्स हैं, तो इसका मतलब है उसे 2 सेक्टर उलझाएंगे। कोई एरीज तीनों ही चीज़ों में उलझ जाए, कोई एरीज 2 चीज़ों में उलझ जाए, तो इन चीज़ों को अब आपको नज़र रखनी होगी। सादा मैं इन ईजी वे में बयान करूं कि ये टाइम इग्नोर या लापरवाही का नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। रीडेबल चेंजेस आएंगी। मार्स ये सैटर्न फाइट देगा, रेजिस्ट करेगा। आपको 3 काम करने हैं। When the Saturn is negative, avoid black color maximum, जितना कर सकें। ब्लैक कलर इज़ अ कलर ऑफ Saturn जो अट्रैक्ट करता है, जैसे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर आप लाइट कलर्स पहनेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, गो विद द ब्लू सफ़ायर। Blue sapphire is a friendly most stone for the Aries nature and it is a powerful counter-dot to repair and repel Saturn negativities. एंड साथ में सूरज शम्स 5 times इन अ डे, ऊपर से स्पिरिचुअल डेज शुरू हो जाएंगे, बड़े 10 दिन। सो उम्मीद है कि आपने अगर सैटर्न को बैलेंस कर लिया, सो यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। सैटर्न के इम्पैक्ट्स की जो सिवियरिटी है वो प्रूवन है, लेकिन इस वक्त 6 प्लैनेट्स का आपको फेवर करना ये भी कोई हल्की चीज़ नहीं है, ये भी अच्छी खासी ताकतवर चीज़ है। उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस रहेंगी, बट फिर भी अगर आप कंप्लेंट्स देखें तो गो विद योर रेमेडीज़। अगर समझ ना आ रहा हो कि मैं अच्छा हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फंस रहा हूँ या मैं ओके चल रहा हूँ, तो फिर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए।
एक तो आपको अपना सन साइन एंड मून साइन पता चल जाएगा। सैटर्न इन दोनों साइडों पर आपके लिए प्रॉब्लम करता है, सन साइन को भी मून साइन को भी। सन साइन तो आपका एरीज है जो मैंने बताया। मून साइन जो है वो हर बंदे के डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से निकल आता है। वो जब आप बर्थ चार्ट बनवाएंगे उससे बातें पता चल जाएंगी, एंड उसमें किसी और सेक्टर में भी आपको एहतियात बरतनी है तो वो तफसील भी बर्थ चार्ट में पता चल जाएगी। प्रोफेशनल वे में बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो 3 मेजर चेंजेस हैं इसकी लंबी तफसील है और आगे मौका मिलेंगे मैं ज़रूर बयान करता रहूँगा, बट आप अब इग्नोर ना करें, टाइम को समझें, सलाहियतों को समझें एंड देन प्लान बनाएं। अब आंखें बंद करके किसी भी प्लान के पीछे आप नहीं भाग सकते। ये मेरी एडवाइस भी थी और ये मेरे एम्फेसाइज भी थे, मैं सख्ती से ये बात कह रहा हूँ। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, अगले हफ्ते मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतें खुलेंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में दोबारा लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।